हिंदू धर्म में भगवान और मंदिरों का बड़ा महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान ही इस सृष्टि का संचालन करते हैं। उनकी ही इच्छा से धरती पर सब कुछ होता है। वैसे तो हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर जगह मौजूद है, लेकिन भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ जगह जगह आपको अलग अलग देवताओं के मंदिर मिल जाएंगे। ऐसा सदियों से चला आ रहा है कि लोग अपनी श्रद्धा से मंदिरों का निर्माण करवाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। मनुष्यों द्वारा बनाए गए शिवजी के मंदिरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक विशेष शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की, जिसे बनाने में मात्र 18 वर्षों का समय लगा। लेकिन जिस तरीके से यह मंदिर बना है, ऐसे में अनुमान यह लगाया जाता है कि इसके निर्माण में लगभग 100 से 150 सालों का समय लगना चाहिए। दरअसल यह मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की गुफाओं में है, जिसे एलोरा के कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इसे पारलौकिक शक्तियों ने बनाया है। अगर 7000 मजदूर 150 वर्षों तक दिन रात काम करे तो ही इस मंदिर का निर्माण हो सकता है, जो कि नामुमकिन सी बात है। ऐसे में इस मंदिर का निर्माण मनुष्यों द्वारा तो इतने कम समय में संभव ही नहीं है। यह मंदिर अत्यंत विशाल और अद्भुत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का निर्माण एक बड़े पहाड़ को ऊपर से नीचे की ओर तराशते हुए किया गया है, जो कि आज के युग में भी नामुमकिन सी बात लगती है। यही नहीं, मंदिर के निर्माण समय को लेकर भी रहस्य अभी तक बरकरार है। 276 फीट लंबे और 154 फीट चौड़े इस मंदिर की खासियत ये है कि इसे केवल एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। ऊंचाई की अगर बात करें तो यह मंदिर किसी 2 या 3 मंजिला इमारत के बराबर है। इस भव्य मंदिर को देखने के लिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। इस मंदिर के निर्माण में करीब 40,000 टन वजनी पत्थरों को काटा गया था। मंदिर जिस चट्टान से बनाया गया है, उसके चारों ओर सबसे पहले चट्टानों को यू आकार में काटा गया है, जिसमें लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन 90 फुट ऊंचे कैलाश मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका रूप हिमालय के कैलाश की तरह देने का प्रयास किया गया है। कहते हैं कि इसे बनवाने वाले राजा का मानना था कि अगर कोई इंसान हिमालय तक नहीं पहुंच पाए तो वो यहाँ आकर अपने आराध्य भगवान शिव का दर्शन कर ले। इस मंदिर का निर्माण कार्य मालखेड़ स्थित राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 757 से 783 ने शुरू करवाया था। कहा जाता है कि एक बार राजा गंभीर रूप से बीमार हो गए। तमाम इलाज के बाद भी वह स्वस्थ नहीं हो पा रहे थे। तब रानी ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह राजा को स्वस्थ कर दें। उनके स्वस्थ होते ही वह मंदिर का निर्माण करवाएंगी और मंदिर का शिखर देखने तक व्रत रखेंगी। तब राजा स्वस्थ हो गए, लेकिन रानी को बताया गया कि मंदिर का निर्माण और शिखर बनने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। ऐसे में इतने वर्षों तक व्रत रख पाना संभव नहीं होगा। तब रानी ने भोलेनाथ से मदद मांगी। मान्यता है कि तब उन्हें भूमि अस्त्र मिला, जो कि पत्थर को भी भाप बना सकता था। इस अस्त्र का जिक्र ग्रंथों में भी मिलता है। उसी अस्त्र से इस मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बनने के बाद उस अस्त्र को मंदिर के नीचे गुफा में रख दिया गया। दुनिया भर के विज्ञानी भी यही मानते हैं कि इतने कम समय में पारलौकिक शक्तियों द्वारा ही ऐसे मंदिर का निर्माण संभव है। अन्यथा आज के समय में भी ऐसा मंदिर इतने कम समय में और एक पत्थर को ऊपर से नीचे तराश कर बनाना संभव नहीं है। इस मंदिर में आज तक कभी पूजा हुई हो, इसका प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ आज भी कोई पुजारी नहीं है। यूनेस्को ने 1983 में ही इस जगह को विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। इस्लामिक आक्रांता औरंगजेब ने इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन छोटे मोटे नुकसान के अलावा वह इसे किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने में असफल रहा। मंदिर के नीचे कई हाथियों का निर्माण किया गया है। मान्यता है कि मंदिर पूरी तरह से उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है। मंदिर में 100 से ज्यादा पैनल है। इनके ऊपर भगवान विष्णु के कई रूप और महाभारत के दृश्य भी चित्रित किया गया है। इस मंदिर की दीवारों पर अलग ही तरह की लिपियों का प्रयोग किया गया है।
इनके बारे में आज तक कोई कुछ भी समझ नहीं पाया है। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने मंदिर के नीचे गुफाओं पर शोध कार्य शुरू किया, लेकिन वहां हाई रेडियो एक्टिविटी के चलते शोध कर पाना मुश्किल हो गया। मान्यता है कि वहां पर भूमि अस्त्र और मंदिर निर्माण में प्रयोग किए गए अस्त्र हो सकते हैं। तब अंग्रेजों ने यह रिसर्च बंद करके इन गुफाओं को बंद कर दिया था। बता दें कि आजादी मिलने के बाद भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। पुरातत्व विज्ञानियों का मानना है कि इन गुफाओं के आगे भी दूसरी दुनिया हो सकती है, जहां से यह रेडियो एक्टिव किरणें आती हैं, क्योंकि यह किरणें गुफाओं में किसी एक स्रोत से ही आती है। इस अद्भुत मंदिर के दर्शन हेतु आपको भी कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। Thanks for watching. If you like this video then do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.